children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is clean air. Have you ever seen air? No, we cannot see air, but we can feel it when it blows as wind. You must have seen blowing air through the trees and felt it pulling your hair. तो बच्चों, हम क्या हवा को देख सकते हैं? नहीं, बट अगर हवा चल रही होती है तो हम उसे फील कर सकते हैं. जैसे कि पेड़ हिलते हैं तो हमें फील होता है कि हमारे बाल भी उड़ रहे हैं साथ ही साथ. The layer of air which surrounds the earth is called the atmosphere. It contains many gases and particles of various materials. तो बच्चों, हवा की जो लेयर अर्थ को सराउंड करती है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. उसमें बहुत सी गैसेस होती हैं. द एयर हैज़ नो शेप, साइज और कलर एंड इट इज़ इनविजिबल. बच्चों, एयर की कोई शेप, साइज या कलर नहीं होती और वो इनविजिबल होती है, यानी हम एयर को देख नहीं सकते. यू आर एबल टू सी द थिंग्स अराउंड यू बट यू कैन नॉट सी एयर. हम अपने आसपास की सभी चीज़ों को देख पाते हैं पर एयर को नहीं देख सकते. It is a mixture of various gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapors, etc. It is estimated that the atmosphere stands up to a height of 1000 kilometers. तो बच्चों, हमारा एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर से बना हुआ है और ये माना जाता है कि उसकी हाइट अप टू 1000 किलोमीटर्स है. Importance of air. We are aware that all living things need air to breathe. Without air, we would not be alive. Therefore, air is the most important thing for us. तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हवा की वजह से ही हम सांस ले पाते हैं. वो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एयर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. Apart from breathing, air is needed for many other purposes. In footballs, volleyballs, handballs and balloons, for running windmills, etc. तो बच्चों, सिर्फ सांस लेने के लिए ही नहीं, एयर की हमें और भी चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है. जैसे कि हमारी फुटबॉल्स और वॉलीबॉल्स में एयर भरी जाती है. बैलून्स भी एयर भर के ही फुलाए जाते हैं. विंड मिल्स हवा की वजह से ही चल पाते हैं. Fact to know, though we are unable to see the air, we certainly can feel it when it moves. The moving air is called wind. बच्चों, एयर को हम देख नहीं सकते पर फील ज़रूर कर सकते हैं. जब हवा चलती है तो हम उसे फील कर सकते हैं. चलती हवा को हम विंड बोलते हैं. What is air pollution? We need fresh air for breathing. Air rich in oxygen is called fresh air. Not all air is fresh. Sometimes it is full of dust, germs, smoke, etc. Such an air is called polluted air. तो बच्चों, हमें सांस लेने के लिए फ्रेश हवा की ज़रूरत होती है. ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हवा फ्रेश हो. कभी कभी उसमें डस्ट, जर्म और दूसरे पार्टिकल्स हो सकते हैं. उससे एयर पल्यूट हो सकती है. हाउ इज़ एयर पल्यूटेड? तो बच्चों, आइए देखते हैं कि एयर कैसे पल्यूट होती है. स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स पल्यूट्स द एयर. बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, वुड, फ्यूल और गार्बेज ऑल्सो पल्यूट्स द एयर. तो बच्चों, फैक्ट्रीज से और व्हीकल्स से जो स्मोक आता है वो गंदा होता है और उससे एयर पल्यूट हो जाती है. पटाखे जलाने से, वुड जलाने से या और भी कोई फ्यूल जलाने से एयर पल्यूट हो सकती है. वी आर अवेयर दैट वी नीड फ्रेश एयर टू ब्रीथ फॉर आवर सर्वाइवल. इफ़ वी ब्रीथ इन पल्यूटेड एयर we may fall sick. Some other causes of air pollution are smoke emitted from factories. तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमें ब्रीथ करने के लिए फ्रेश एयर की ज़रूरत है. अगर एयर पल्यूटेड होगी तो हम बीमार हो सकते हैं. कुछ और कॉजेज़ हैं एयर पोल्यूशन के, जैसे कि फैक्ट्रीज से आने वाला स्मोक. स्मोक कॉज्ड बाय वेरियस डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ सच एज कुकिंग ऑन स्टोव्स, बर्निंग वेस्ट मटीरियल एक्सेट्रा
हमारे घर के कामों में से, जैसे कि खाना पकाने से जो स्मोक आती है वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, उससे भी एयर पल्यूट होती है। स्मोक एमिटेड बाय वेरियस मोटर व्हीकल्स, हम जो कार्स और बाइक्स चलाते हैं उससे निकलने वाला स्मोक भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। स्मोक फ्रॉम वाइल्ड फायर्स एक्सेट्रा, polluted air can cause harmful diseases like asthma. It also irritates the eyes. बच्चों, वाइल्ड फायर में से जो आग आती है उसका धुआं भी हार्मफुल होता है। अगर एयर पल्यूटेड होगी तो हमारी आँखों में इरिटेशन हो सकती है और हम बीमार भी हो सकते हैं। स्मोक एमिटेड बाय वेरियस मोटर व्हीकल्स, बच्चों यदि आप पिक्चर में देखेंगे तो कार में से जो स्मोक निकल रहा है वो भी एयर को पल्यूट कर रहा है। Keeping air pollution under check. We can keep our surroundings and the air around us clean by adhering to the following. बच्चों, एयर पोल्यूशन का ध्यान रखना चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। Never defecate in open. हमें कभी भी खुले में सूसू या पॉटी नहीं करना चाहिए। Throw the garbage only in the covered garbage bin. हमें कूड़ा हमेशा ढके हुए डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। डोंट बर्न गार्बेज इन दी ओपन, हमें कभी भी ओपन में अपने कूड़े को जलाना नहीं चाहिए। डोंट स्पिट हेयर एंड देयर, हमें कभी भी इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। अरेंज प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा या एक्सेस गंदा पानी ड्रेन करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ और प्लांट्स लगाने चाहिए। स्मोक फ्रॉम वाइल्ड फायर्स, बच्चों यदि आप इमेज में देखेंगे तो जो आग निकल रही है उसमें से जो स्मोक निकल रहा है उससे हमारा एयर बहुत ज़्यादा पल्यूट हो सकता है। कीपिंग द एयर क्लीन इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अलोन, ऑल ऑफ अस शुड प्ले आर पार्ट। तो बच्चों, हवा को साफ रखना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हम सभी को अपना पार्ट करना चाहिए। We should work together to keep the air as well as our surroundings clean. हमें अपना पार्ट करना चाहिए हवा को साफ रखने के लिए और अपने environment को साफ रखने के लिए। For this, we should follow the laws made by the government. ऐसा करने के लिए हमें गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो करना चाहिए। Never spit in open. कभी खुले में थूकना नहीं चाहिए। Garbage should be thrown in a covered bin only. हमें कूड़ा हमेशा ढके हुए डस्टबिन में या ढक्कन वाले डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। फैक्ट टू नो, एयर कंसिस्ट्स ऑफ सम गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो बच्चों, एयर में गैस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स सभी प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल टू ब्रीथ इन पोल्यूटेड एयर। अगर हम पोल्यूटेड एयर ब्रीथ इन करेंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। We must take every possible step to check the air pollution. हमें एयर पोल्यूशन होने से रोकना चाहिए और अपना पार्ट करना चाहिए। So this brings us to the end of this chapter. I hope आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।